जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सीबीआई की वैकेंसी। सीबीआई का मेरा मतलब वो नहीं है, यहां पे सीबीआई का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कि आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम, कोई भी रिटर्न टेस्ट यहां पे नहीं देना पड़ेगा। और ऊपर से आवेदन की शुरुआत भी हो चुकी है, नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। कैसे भरना है फॉर्म को मैं आपको सिखाई दूंगा। बाकी इतना मैं आपको बता दूं, यहां पे अप्लाई करने की कोई फी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और अप्लाई करना तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आप कोई गलती ना करो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करे। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है सीबीआई ने। सीबीआई से मेरा मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करें यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 सितंबर। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी बात करें एप्लीकेशन फी की, तो मैंने क्या बोला था, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई भी फीस नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, फीस आपकी नहीं लग रही। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम, कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो बिना एग्जाम के आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप बन सकते हो ऑफिस असिस्टेंट। और ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स से ही होनी चाहिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी में भी आपने डिग्री करी हो, अगर कर ली है तो अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे आपको प्रेफरेंस भी मिल जाएगी अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होगी, जैसे कि आपको एमएस ऑफिस चलाना आता होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग की भी नॉलेज होगी तो आपको और प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, वरना जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन है। ये दोनों अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात समझ, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो, कई बच्चे यहां पे मिस्टेक भी कर देते हैं, इसलिए सबसे पहले करते हैं एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग, यानी जिन्होंने अच्छे से फॉर्म को भरा होता है उन्हें तो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, और जिन्होंने नहीं भरा होता उनके फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको बुलाया जाता है ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो कम्युनिकेशन पे आपकी फोकस करा जाता है, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी देखी जाती है, ये सब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। और यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम तो है नहीं, आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है एक बार उस पर नजर डालते हैं। देखो एक तो चाहिए होता है एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है, कैसे मिलेगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, एक तो फॉर्म चाहिए जो आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आपके पास आपकी मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप उसे शो करना चाहते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यानी कि प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा आपका आधार हो गया, अदर डॉक्यूमेंट हो गए, इन सब डॉक्यूमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और सेम डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 5 सितंबर से। आपको यह देखना है कि 5 सितंबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 22 से 40 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कम से कम होनी चाहिए 22 और मैक्सिमम 40 ईयर।
बाकी अगर आप सोच रहे हो कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, रिलैक्सेशन यहाँ पे किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो चलिए अब जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट ही दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे रोजगार टाइम वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है ना, A to Z सब की सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो, तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है, आप किसी की भी देख सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको दिखता है एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो, वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है, तो आपको बस ये लिख के सर्च करना है, वैकेंसी सेकंड्स में आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी पर आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। देखो, ऑलरेडी हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, ताकि उनसे वैकेंसी मिस ना हो। आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद आपको इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी। कैसे करते हैं अप्लाई, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर सैलरी वगैरह की बात करें, तो यहाँ पे 20 के आपका पे यहाँ पे रहने वाला है पर मंथ बेसिस पर। ठीक है, हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन जितना नोटिफिकेशन में है उतना ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, बकायदा मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी दूंगा, ताकि आप खुद भी पढ़ सको। इसलिए कहता हूं कि पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी ले लो और उसके बाद ही अप्लाई करो। कैसे करना है, चले वो सीखते हैं। देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन फॉर्म भी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन के अंदर ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। उन पेजेस का आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसे फिल करना है। जब इतना काम आप कर लो, तब आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को एक एनवलप के अंदर डाल देना है। साथ ही में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको बता ही चुका हूं, जैसे कि आपकी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो उसका प्रूफ। ठीक है, ये सब। और फिर फाइनली आपको इसे सेंड करना होता है, पोस्ट करना होता है। कहां पे सेंड करना है? रीजनल हेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस कटिहार, फर्स्ट फ्लोर, सह कटरा, न्यू मार्केट रोड, कटिहार, और ये आपका पिन। ठीक है, तो इसी एड्रेस पे आपको इसे सेंड करना है। और अगर आप इसके आसपास रहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको पोस्ट ही करना है, आप खुद जाके भी सबमिट यहाँ पे करा सकते हो। बस इतना याद रखना कि 5 सितंबर शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद के सभी फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट माने जाएंगे। और बाकी ये कटिहार है कहाँ पे? ये आपका बिहार में है, तो आपकी ये बिहार राज्य की वैकेंसी रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, बट जो पहली प्रेफरेंस है वो स्टेट वालों को ही मिलेगी, बस इतना फर्क है। ठीक है, और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे, इंपॉर्टेंट लिंक से भी नीचे, तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, आपको बहुत अच्छी वैकेंसी दिख जाएगी। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी हेल्प करेगा, है ना? तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।